हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आया हूं भाई। देखो, याद रखना, एग्जाम में हमेशा नया क्वेश्चन आएगा, कहीं से भी एकदम से क्वेश्चन उठाया नहीं जाएगा। ठीक हो गया कि एनसीईआरटी की बुक देखी और एक क्वेश्चन छाप दिया, ऐसा नहीं होगा। हर बार नया क्वेश्चन आएगा, तो नया क्वेश्चन जो आएगा उसको किस तरह से टैकल करना है, उसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे। उन्हीं कॉन्सेप्ट पे मैं काम कर रहा हूं भाई आपके लिए। हम बात करेंगे किसकी, विनाइल हैलाइड की। और सेम बात हम किसके केस में बोल देंगे, एराइल हैलाइड के। ठीक हो गया। अगर विनाइल हैलाइड पे SN1 और SN2 होगा तो एराइल हैलाइड पे भी होगा। ठीक हो गया। अगर विनाइल पे नहीं होगा तो एराइल हैलाइड पे भी नहीं होगा। तो देखो भाई, एक सबस्ट्रेट ले लेता हूं, हम क्या लेंगे, एक जनरल सबस्ट्रेट विनाइल हैलाइड ले लेते हैं। ये आपके पास क्या है, विनाइल हैलाइड। ठीक है, इसको मैं क्या बोल दूंगा, विनाइल हैलाइड। अब देखो भाई, याद रखना, सबसे पहले मैं बात करूंगा SN1 रिएक्शन की। ठीक हो गया। इस विनाइल हैलाइड पे SN1 हो भी रही है या नहीं हो रही है, तो उसके लिए मैं क्या देखता हूं, SN1 के लिए मैं क्या देखता हूं, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी। कार्बोकटाइन की क्या देखता हूं, स्टेबिलिटी देखता हूं। ठीक हो गया भाई, कार्बोकटाइन की क्या देखी, स्टेबिलिटी देखी। देखो भाई, मेरे पास ये सबस्टेट है, जो सबस्टेट है विनाइलिक सबस्टेट। ठीक हो गया, विनाइल क्लोराइड जिसको बोलते हैं। याद रखना, अगर SN1 रिएक्शन है तो सबसे पहले कार्बोकटाइन फॉर्म होता है, तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक हो गया। अब देखो भाई, अब देखो, प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब अगर किसी एटॉम पे लगा है तो इसका मतलब वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। ठीक हो गया। अब देखो, अब देखो, मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड से है CH3, अगर कार्बन डबल बॉन्ड से है, इस तरह से डबल बॉन्ड से है ये वाला, और कार्बन पे अगर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है ये वाला। ठीक हो गया भाई। तो ये क्या करता है भाई, प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। ये माइनस आई से इलेक्ट्रॉन लेता है, ये माइनस आई से इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक हो गया। तो देखो भाई, यहां पे क्या है, ये वाला डबल बॉन्ड है। ठीक हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, और ये डबल बॉन्ड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इससे क्या कर रहा है, खींच रहा है। ठीक हो गया भाई। तो इसका मतलब ये जो कार्बोकटाइन है वो क्या हो रहा है, डिस्टेबलाइज हो रहा है। ठीक हो गया। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। ठीक हो गया भाई। हाईली अनस्टेबल क्यों हुआ, देखो, देखो भाई, हाईली अनस्टेबल क्यों हुआ, मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, और इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट से और इलेक्ट्रॉन हम ले रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक हो गया, और इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। ठीक हो गया भाई। तो ये क्या हो जाएगा, और अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक हो गया। और अगर कार्बोकटाइन ही अनस्टेबल हो जाएगा तो SN1 रिएक्शन होगी ही नहीं। ठीक हो गया। तो देखो भाई, यहां से कंक्लूजन निकला कि जो विनाइल हैलाइड होते हैं, विनाइल हैलाइड, ठीक हो गया, वो अनस्टेबल कार्बोकटाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अनस्टेबल कार्बोकटाइन बनाते हैं, जिसके कारण उन पे SN1 रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्या है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक हो गया। एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, देखो, देखो भाई, ये मेरे पास सबस्टेट है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक हो गया। एक तो मैंने आपको रीजन बता दिया, एक ये वाला है। दूसरा रीजन देखो भाई, ये वाला है। ठीक हो गया। इसमें क्या है, देखो, यहाँ पे खुद के लोन पेयर्स होते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। तो ये क्या किया, कंजुगेशन में किया, ये यहाँ गया और ये वाला यहाँ गया। तो ये क्या बन गया भाई, ये बन गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl। ठीक हो गया। यहां पे आ गया माइनस, और इस Cl पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक हो गया भाई। अब देखो, अब देखो भाई, देखो, याद रखना, पहले तो ये सिंगल बॉन्ड था, तो सिंगल बॉन्ड टूटना आसान था। ठीक हो गया। ये जो क्लोरीन है ये लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप का मतलब उसे छोड़ के जाना है। लेकिन याद रखना, जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना, वो क्या है, डबल बॉन्ड इन नेचर है। अब तो ये टूट ही नहीं सकता है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक हो गया। अगर मेरे पास फिनाइल हैलाइड है तो उस केस में जो लिविंग ग्रुप होता है, ठीक हो गया, लिविंग ग्रुप, उसका बॉन्ड वीक नहीं होता है, उसका बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है, और वो छोड़ के जाता ही नहीं है। ठीक हो गया। तो इस वजह से, इस वजह से SN1 रिएक्शन नहीं होती है। ठीक हो गया। तो यानी कि रिमूवल ऑफ Lg, क्या लिखूंगा,
रिमूवल ऑफ Lg इज डिफिकल्ट। ठीक हो गया भाई, लीविंग ग्रुप रिमूव ही नहीं हो रहा है, तो इस वजह से जो विनाइलिक सबस्ट्रेट है, जो विनाइलिक सबस्ट्रेट है, ठीक हो गया, उस पे SN1 रिएक्शन तो नहीं होगी। ठीक हो गया। एक बात और ध्यान से याद रखना, जब मैंने आपको इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप ऑन SN1 और SN2 रिएक्शन बताया था, तो मैंने कहा लिविंग ग्रुप SN1 और SN2 दोनों को इक्वली इफेक्ट करता है, क्योंकि ये RDS स्टेप में बाहर जाता है। तो याद रखना, अगर इस Lg की वजह से, इस Lg की वजह से SN1 रिएक्शन नहीं हो रही है, तो इसी Lg की वजह से, लिविंग ग्रुप की वजह से विनाइलिक पोजीशन पे SN2 रिएक्शन भी नहीं होगी। ठीक हो गया भाई। देखो भाई, यहां से मैंने क्या कंक्लूड किया, यहां से कंक्लूड किया कि अगर मेरे पास विनाइलिक हैलाइड है या एराइल हैलाइड है, क्या है, एराइल हैलाइड, तो दोनों के दोनों क्या करते हैं, SN1 रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। ठीक हो गया। देखो एराइल हैलाइड के केस में क्या होगा, एराइल हैलाइड के केस में क्या होगा भाई, देखो ये वाला इस तरह से, अगर यहाँ पे लिविंग ग्रुप है X, ठीक हो गया, जैसे ये ग्रुप लीव करेगा तो याद रखना यहाँ पे भी तो डबल बॉन्ड पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक हो गया भाई। तो यहाँ पे भी SN1 पॉसिबल नहीं है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, जो विनाइल हैलाइड के लिए होगा वही एराइल हैलाइड के लिए होगा। ठीक हो गया। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, SN1 ना तो विनाइल हैलाइड में होगा ना एराइल हैलाइड में। ठीक हो गया। अब बात करते हैं SN2 की, SN2 की। देखो भाई, अब बात करते हैं SN2 रिएक्शन की, कि विनाइलिक और एराइलिक पोजीशन पे, विनाइलिक और एराइलिक पोजीशन पे SN2 होती है या नहीं होती है। ठीक हो गया। तो ऑलरेडी एक तो मैं रीजन बता चुका हूं आपको, कि जो लिविंग ग्रुप है Lg, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक हो गया। लेट अस सपोज ये मेरे पास है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ये जो Lg है, ये वाला Lg, ये क्या करता है, कंजुगेशन में चले जाता है। ठीक हो गया भाई। तो ये क्या कर लेता है, CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl, यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव। देखो भाई, ये वाला जो बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड होना चाहिए था, क्यों, क्योंकि ये क्या है, Lg है, लेकिन ये बॉन्ड कंजुगेशन में जाने की वजह से इसका जो करेक्टर है वो डबल बॉन्ड जैसा हो गया है, इसका मतलब वो क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया है। ठीक हो गया। तो अगर लिविंग ग्रुप ही नहीं जाएगा तो SN2 रिएक्शन कैसे होगी भाई। ठीक हो गया। तो इसलिए जो विनाइलिक हैलाइड या एराइलिक हैलाइड है वहां पे SN2 रिएक्शन नहीं होती, एक रीजन ये है। अब देखो दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन क्या है, देखो भाई, देखो यहां पे क्या है, ये सबस्टेट है CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या है Cl या X में मान लेता हूं। ठीक हो गया, क्योंकि विनाइल हैलाइड है तो X मान लिया। अब मेरे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, क्या है भाई, न्यूक्लियोफाइल। ठीक हो गया भाई। तो जैसे ही ये इसका एंटीबॉन्डिंग है, ठीक हो गया, तो इसने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया। तो याद रखना, याद रखना, ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल को पास आने ही नहीं देगा, और जब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा ना, दूर जाएगा, तो SN2 रिएक्शन होगी नहीं। ठीक हो गया। तो रीजन क्या था, रीजन क्या था, रिपल्सन रीजन था। क्या था भाई रीजन, रिपल्सन। तो याद रखना, याद रखना, ड्यू टू रिपल्सन, यहां पे क्या हो रहा है, ड्यू टू रिपल्सन, रिपल्सन। ठीक हो गया, ड्यू टू रिपल्सन। न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच इज, जो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच है, न्यूक्लियोफाइल अप्रोच इज डिफिकल्ट। ठीक हो गया भाई। तो क्या रीजन बोला, क्या रीजन बोला, एक बार बहुत अच्छी तरह से देख लो। CH2 डबल बॉन्ड क्या था, CH, और ये क्या है भाई, तुम्हारे पास कोई लिविंग ग्रुप है, तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालेगा ना यूं करके, तो जो न्यूक्लियोफाइल है और ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये वाला, इन दोनों के बीच में आपस में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, दूर जाने लगेगा। और जब न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट से दूर जाने लगेगा तो भाई वो सब्स्टिट्यूशन कैसे दे पाएगा, तो इसका मतलब विनाइलिक और एराइलिक पोजीशन पे SN2 भी इम्पॉसिबल है। ठीक हो गया। तो देखो भाई, मैं क्या लिख सकता हूं, हैंस, हैंस SN1 एंड SN2
बोथ डिसफेवर, क्या करते हैं, बोथ डिसफेवर, समझ में आया, बोथ क्या करते हैं, डिसफेवर करते हैं भाई, वो ना तो विनाइलिक पोजीशन पे आते हैं ना एराइलिक पोजीशन पे आते हैं भाई, ठीक हो गया। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट यहां से बन गया कि देखो भाई मैंने आपको बताया अगर मेरे पास क्या था SN1 रिएक्शन, ठीक है भाई, और मेरे पास थी SN2 रिएक्शन, ठीक हो गया, एक मैं बात करूंगा एलाइलिक और बेंजाइलिक, बेंजाइलिक, और दूसरी बात करूंगा विनाइलिक और एराइलिक। तो बताओ भाई SN1 रिएक्शन एलाइलिक और बेंजाइलिक पे होगी लेकिन विनाइलिक और एराइलिक पे नहीं होगी, ठीक हो गया, और SN2 रिएक्शन एलाइलिक और बेंजाइलिक पे होगी और विनाइलिक पे नहीं होगी और एराइलिक पे नहीं होगी भाई, ठीक हो गया। तो इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखना भाई, ठीक हो गया। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं भाई, देखो देखो भाई इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने का क्या लॉजिक था, देखो अगर याद रखना आपको ये नहीं पता होता कि एराइलिक और विनाइलिक पोजीशन पे, एराइलिक और विनाइलिक पोजीशन पे SN1 रिएक्शन नहीं होती तो आपकी मैकेनिज्म क्या होती, देखो भाई जो सॉल्वेंट है वो एक्वस है, इसका मतलब एग्जैक्टली पता है कि SN1 रिएक्शन होने वाली है, ठीक हो गया, और जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है HI है। तो देखो भाई HI से तुम क्या करते I माइनस न्यूक्लियोफाइल लेते, ठीक हो गया भाई, और ये यहां से बाहर होता इस तरह से, ठीक हो गया, इस तरह से बाहर होता, और बाहर होने के बाद क्या होता भाई, देखो यहाँ पे पॉजिटिव आता और क्या बनता OCH3 माइनस, ये वाला O माइनस CH3 ये बाहर जाता, और फिर तुम क्या करते I माइनस से यहाँ डायरेक्ट क्या कर देते अटैक कर देते यूं करके, ये वाला, ठीक हो गया, और जो तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाता वो प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बनता, ये बनता भाई, क्या बनता ये वाला, ठीक हो गया, और ये जो OH3 माइनस था वो क्या करता H ले लेता और ये क्या बन जाता मेथेनॉल, ठीक हो गया भाई। अगर अगर आप लोगों ने वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होता तो आपकी मैकेनिज्म 101% यही होती भाई, ठीक हो गया। लेकिन लेकिन अब तो मुझे पता है, अब तो मुझे पता है कि ये क्या है अनस्टेबल है, क्या है भाई अनस्टेबल है, इसका मतलब मैकेनिज्म ऐसे हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती है। तो देखो भाई अपनी थिंकिंग स्किल बढ़ाओ, मैंने कहा था ना पेपर में क्वेश्चन क्या आने वाला है, नया क्वेश्चन आने वाला है, क्या आने वाला है नया क्वेश्चन, तो अपनी थिंकिंग स्टाइल को क्या करो डिवेलप करो। तो देखो भाई देखो भाई मुझे पता है यहाँ पे बॉन्ड नहीं टूट सकता, क्यों नहीं टूट सकता है, क्योंकि ये तुम्हारे पास क्या जनरेट कर देगा, ये तुम्हारे पास एराइलिक कार्बोकटाइन जनरेट कर देगा जो कि क्या है हाईली अनस्टेबल है, क्या है भाई हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, ठीक हो गया, ये वाला तो खत्म। तो क्या होगा देखो भाई याद रखना, याद रखना मेरी बात को, याद रखना 100%, हमेशा याद रखना मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एसिड बेस रिएक्शन की होती है। तो यहाँ पे लोन पेयर है, इसने H को खींचा और इन दोनों का बॉन्ड I के ऊपर शिफ्ट हुआ, ठीक हो गया। तो देखो भाई क्या बना, देखो ये तुम्हारे पास बन गया O, यहाँ पे तुम्हारे पास आ गया H और ये क्या है CH3, और याद रखना इसने इसने अपना लोन पेयर डोनेट कर रखा है तो इसके ऊपर से क्या आ जाएगा प्लस, और अब तुम्हारे पास क्या बचा है I माइनस बचा है, ठीक हो गया। वो I माइनस यहां अटैक करेगा, क्यों अटैक करेगा देखो भाई रीजन क्या है क्यों अटैक करेगा, क्योंकि FON जो फोन होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब अनस्टेबिलिटी, ठीक हो गया। वो किसी ना किसी तरह से उस पॉजिटिव चार्ज को क्या करना चाहेगा रिमूव करना चाहेगा, हटाना चाहेगा, हटाना चाहेगा भाई, और कैसे हटेगा ये हट गया,
ये बॉन्ड यहाँ टूट गया और वो चार्ज क्या हो गया, हट गया है। तो क्या बना है, ये बन गया है तुम्हारा प्रोडक्ट। क्या बन गया भाई, प्रोडक्ट। ये बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट, ठीक हो गया। ये आया O और H ये वाला, और फिर क्या बन गया है CH3 और I, ठीक हो गया भाई। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, एक बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके जेई और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी करवा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, देखो भाई, इससे बेहतर क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। देखो भाई, देखो देखो देखो, पहले वाले को बोलते हैं प्रोपार्जिलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं, प्रोपार्जिलिक, ठीक हो गया। हैलाइड, मैं ब्रोमाइड नहीं लिख रहा हूं, जनरल नाम लिख दे रहा हूं, प्रोपार्जिलिक हैलाइड। ये वाला क्या है, ये वाला तुम्हारा क्या है, देखो एलाइलिक ही तो है, क्या लिखूंगा, एलाइलिक हैलाइड। और थर्ड वाला क्या है, ये एलिन सिस्टम है। ये क्या है, एलिन सिस्टम है। कैसा होता है भाई, इस तरह से होता है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या है Br और क्या है भाई H है। इस टाइप का सिस्टम है ये। तो मुझे क्या बताना है, मुझे रेट ऑफ SN2 बताना है। देखो भाई, SN2 की रेट का मतलब, SN2 के रेट का मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी की बात कर रहा है, ठीक हो गया। किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी की। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतना ज्यादा रेट ऑफ SN2 होगा। तो देखो भाई, देखो यहाँ पे क्या है, sp कार्बन है, ठीक हो गया। यहाँ पे जो कार्बन है sp2 है, और यहाँ पे जो कार्बन है वो भी sp2 है, ठीक हो गया। तो देखो भाई, अगर देखो मैं बात करूंगा, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन, ये क्या है डेल पॉजिटिव, ये क्या है डेल निगेटिव, ठीक हो गया। तो अगर मैं -I इफेक्ट की बात करता हूं, तो sp वाले का -I इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, देन sp2, और जो sp3 है भाई, ठीक हो गया, वो क्या करता है, वो +I इफेक्ट दिखाता है, -I नहीं +I, ठीक हो गया। यहाँ पे देखो sp2 है, और याद रखना, याद रखना, ये जो डेल पॉजिटिव है ना ये वाला, तो बताओ भाई, इन दोनों में से अगर मैं बात करूंगा, ये वाले में से और ये वाले में से अगर मैं दोनों में से बात करूंगा, तो बताओ भाई, बताओ बताओ, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कहाँ पे ज्यादा होगी, ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा होगी, क्योंकि ये वाला जो sp है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है और इस पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा इंटेंसिफाई कर दे रहा है, ठीक हो गया। और देखो भाई, यहाँ पे जो सिस्टम है, यहाँ पे वो कौन सा सिस्टम है, विनाइलिक हैलाइड वाला सिस्टम है, ठीक हो गया। यानी कि क्या होगा भाई, याद रखना, क्या होगा, याद रखना, यहां पर जैसी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना, ये इसके साथ क्या करने लग जाएगा, रिपल्सन करने लग जाएगा, आपस में रिपल्सन करने लग जाएगा, अटैक होने ही नहीं देगा, ठीक हो गया। क्योंकि ये विनाइलिक वाला सिस्टम है ना, जो मैंने पढ़वाया था, CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक हो गया, इस टाइप का सिस्टम है। तो यानी कि यहाँ पे तो SN2 बहुत कम होगा, और अगर मैं A और B की बात करूं, तो ए का रेट सबसे ज्यादा होगा, फिर बी का रेट, और फिर सी का रेट, ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया। तो क्या बोलूंगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होगी, और SN2 का रेट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक हो गया भाई। तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना भाई 2024 के लिए, ठीक हो गया भाई। नीट और जेई में ये आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं है कि यही आ जाए, ठीक हो गया। और ये एलिन जो है ना, ये एलिन, इस कंपाउंड को रिमार्क करके याद रखना, रिमार्क करके याद रखना। इस कंपाउंड की स्टीरियोकेमिस्ट्री में आप लोगों को जरूर बताऊंगा। इस कंपाउंड को इलोंगेटेड टेट्राहेड्रल बोलते हैं, ठीक हो गया भाई। तो होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी भाई। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।